फलक सुनो तो, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, कैसा लग रहा है? Good, because I'm getting a cat. You are not getting cat I am anyways. चाहे getting तुम a cat. 100% क्यों ना ले आओ, हम कैट जो है You never बिल्कुल नहीं said लाने वाले। that. You said anything. पहले बताओ कितना आने वाला है? 70%. 70%? Hmm. पक्का? Hmm. इतना तो आ ही जाएगा। Inshallah. बाय द वे पहले कह रहे थे 2 मई को रिजल्ट आएगा, अब बोल रहे हैं 12th तक आएगा CBSE 10th का रिजल्ट। Sabha said 5th. 5th? Hmm. अरे पता नहीं, ऐसे ही रोज इन लोग बोलते हैं कल आएगा और एक दिन अचानक से आ जाता है। लेट्स सी। बाय द वे यू आर नॉट गेटिंग कैट एनीवेज। I'm getting cat. Appa said yes. अप्पू शेड भी। Your vote doesn't count. अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज है ना हम अपने नए घर का लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया सेटअप करने वाले हैं। फर्नीचर वगैरह तो ईद के टाइम ही आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए चाइना, अभी कल ही लौटे हैं। तो आज पूरा जो है वो सेटअप होगा। तो वॉल के इस तरफ हस्बैंड ने पेंटिंग लगा दिए हैं। और ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पुराने घर की है। एक्चुअली ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये हस्बैंड को गिफ्ट मिली थी जब हम पुराने घर में थे ना उस टाइम पे। तो मैंने शूट तो करी थी, हम लगाने जा रहे थे इसको, लेकिन जब खोल के देखा तो ये इतनी बड़ी लग रही थी उस घर के हिसाब से जब हम लोग ने वॉल पे रखे। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अब तो शिफ्ट भी होना है, तो नए घर में लगा लेंगे। तो फिर वापस से हम लोग ने इसको पैक करके रख दिए। मस्त, कितना अच्छा गोल्ड कलर है। तो देखिए इस वाले घर में हम लोग ने ना इसको सोफ़े के ठीक ऊपर वाली वॉल पे फिक्स किए हैं। और उस घर में तो इतनी बड़ी लग रही थी और इस वाले वॉल पे एकदम छोटी लग रही है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड के फैक्ट्री से ना कुछ लोग आ गए थे ये लाइट लगाने के लिए। जब हम टर्की गए थे ना बिज़नेस के सिलसिले में, तो वहाँ से ये टर्किश लाइट लेके आए थे, तब से रखी हुई थी, आज लगाए हैं। और जो कोने में थोड़ी सी जगह बची थी ना, वहाँ पे मैं प्लांट लगाने वाली हूँ। और दोनों तरफ देखिए बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं और ये बिल्कुल रियल प्लांट है। इस बार है ना हम लोग ने सोचा कि लाओ घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। हमेशा हस्बैंड को बहुत शौक़ रहता है प्लांट का, लेकिन वो भी ना आउटडोर ही, घर में वो कभी लगाने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम लोग ने इस बार फर्स्ट टाइम घर के अंदर इंडोर कोई प्लांट्स लगाए हैं। और ये वाला देखिए कितना खूबसूरत था, एकदम बुशी है। मुझे ना बुशी प्लांट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि ना एकदम देखने में एकदम हरा भरा लगता है। तो देखते हैं मुझसे संभल पाता है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए लाइट भी लग गई है। और ये वाली जो लाइट है ना, इसको कॉर्नर में ही लगाया जाता है। अगर हम चाहें तो इसको ना बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में लगाने के लिए इसको राउंड होनी चाहिए। और रात में इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लगता है, इतनी अच्छी लग रही थी। और मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार था कि कब ये टर्किश लाइट लगेगी। जब से हमें कितना टाइम हो गया टर्की से आए हुए, 6 महीने तो हो गया होगा, तब से हम इसको संभाल के रखे हुए थे। फाइनली आज लग गई। लिविंग एरिया को क्लीन रखने के लिए हमने ना सोफ़े के जस्ट साइड में एक डस्टबिन रखे हैं जो सेंसर से ओपन होती है। खाली आपको ना अपना हाथ वेव करना है। आरिज ने तो इसको खेल बना दिया है। और सेंटर टेबल के नीचे रखने के लिए ना हमें एक छोटा सा कारपेट लेना है। जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब जाके लेके आएंगे। और ये वाला जो आप शो पीस देख रहे हैं ना, ये भी हम टर्की से ही लेके आए थे जब हम गए थे कैपेडोकिया। वहाँ पे ना हॉट एयर बलून बहुत फेमस है, तो जगह जगह बिक रहा था, तो हमने एक पीस ले लिया था। इसको भी हम लोग ने नहीं खोले थे, जब से ये रखा हुआ था कि सब ना नए घर में ही लगेगा। तो इस तरफ वाली जो वॉल है ना, वो मुझे एकदम सूटेबल लग रही थी। एक ब्रैकेट मैंने फ़िक्स करवा दी हूँ यहाँ पे हस्बैंड से बोल के, और इसी पे मैंने हैंग कर दिया है। इसके अंदर ना हम लोग मतलब जैसे लालटेन में लाइट जलती है ना, उस तरह से इसमें फायर भी लगा सकते हैं। सोफ़े के इस तरफ ना एक छोटी सी स्पेस बची थी, वहाँ पे हम लोग ने बेंच रखे हैं जिसमें स्टोरेज भी दिया है। तो इसमें मैं जानमाज सब रखती हूँ। ये बेंच है ना मेरे पास पहले से ही थी, हमने बस इसका ना मटेरियल चेंज करवाया है, इसका कपड़ा दूसरा स्टिच करवाए हैं। और पहले मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता था। देखिए ये ग्रे कलर का इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था, ये हमारे पुराने वाले घर की वीडियो है।
तो बस खाली कवर चेंज करने से ना इस पूरे बेंच की एकदम लुक ही चेंज हो गई है। और ये कवर है ना हम लोग ने उसी वेयर हाउस से बनवाए हैं जहाँ से हम लोग ने सोफ़ा बनवाया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसको हमने प्रिंटेड रखवाए हैं क्योंकि जो हमारा सोफ़ा है ना वो प्लेन है, तो मिक्स एंड मैच प्रिंटेड और प्लेन ऐसा अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए हस्बैंड के शो पीस का कलेक्शन। ये जब भी जाते हैं ना बिज़नेस के सिलसिले में डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ से एक ना एक सोवेनियर ज़रूर लेके आते हैं। अब इतना सारा जमा हो गया है। तो ये वाली जो वॉल है ना वो मुझे एकदम सूटेबल लग रही थी शो पीस डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे जब हम वुडन शेल्फ या कोई भी ऐसे डिस्प्ले आइटम रखेंगे ना तो वो हाईलाइट होगा। और वाइट वॉल पे ब्लैक वुडन शेल्फ बहुत ही ज़्यादा उठ रहा था, तो सारे शो पीस तो इसमें नहीं आ पाएंगे। अभी एक कार्टन भर के पैक है, फिर वो देखेंगे हम कहाँ लगाना है। अभी कुछ गिन के ना मैंने चुने हुए शो पीसेस निकाली हूँ, तो वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे रख दूँगी। और इस तरह के ना आपको वुडन शेल्फ बहुत ही अलग अलग तरह के ना शेप्स और साइजेस में मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वॉल पे। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे आ गए थे हमसे मिलने के लिए। एक्चुअली इन लोग गए थे उम्रा करने के लिए। ये लोग यहीं रहते हैं अजमान में, तो इन लोग डायरेक्ट दुबई से गए थे। और मेरी मम्मी और बहन इन लोग है ना बॉम्बे से गई थी, सब सऊदी में मिले। तो देखिए वही मैग्नेट फ्रिज का और खजूर और जमजम यही सब लेके आए थे। और फलक के लिए इतना खूबसूरत सा जानमाज लाए थे जिसपे ना फलक का इनिशियल्स लिखा हुआ था। फलक खोलो। वाह। और एक जानमाज आरिस के लिए भी आया है, तो आरिस बहुत ही खुश हो गया अपना नाम देख के। अरबी में लिखा है। You need it, Afan, you need it. Oh. क्या है इनके लिए? तो आजम भाई का है? ये आजम भाई का भी है, जैन भाई का नहीं है। हाँ। अच्छा इनका है। अफान सीधा करो। ये टेढ़ा बोल रहा है उल्टा। माशाल्लाह। Drink it. तो उम्रा कैसा था भाभी आप लोग का? अच्छा गया? वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो भैया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए हमारा एक और फर्नीचर आ गया। ये नया नहीं है, ये हमारे पुराने घर में था, वही सेम हम लोग ने उठा के इस घर में लाए हैं। बस इसको ना थोड़ा सा हम लोग इस घर के इंटीरियर के हिसाब से मॉडिफाई किए हैं। नए घर का जो इंटीरियर है ना वो मोस्टली ग्रे और ब्लैक कलर में है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ना वॉल पेपर वो क्या बोलते हैं रैपिंग पेपर चढ़ा देंगे तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। और पहले वाली जो अलमारी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी दिखती थी। तो ये है हमारी बर्तन वाली अलमारी। देखिए ये ब्लैक कलर की थी, इसमें लाइट भी लगी हुई नहीं थी। और ये है ना वन पीस में थी, ऊपर और नीचे वाला पार्ट मिला हुआ था। और इस घर में हम लोग ने इसको अलग अलग करवा दिए, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, और लाइट भी लगवा दिए हैं। तो लाइट लगवाने से इसकी लुक ही एकदम चेंज हो गई है। नीचे प्रोफाइल लाइट्स हैं और ऊपर जो है ना वो स्पॉट लाइट है। और हमारा डाइनिंग टेबल जो पहले घर में था ना वही हम सेम इस घर में भी लाए हैं। और उसकी जो चेयर है ना वो ग्रे कलर की थी, तो इसी से मैच करके हमने डाइनिंग कैबिनेट पे ये रैपिंग पेपर चढ़वाए हैं। और इसका जो ये टॉप पार्ट है ना वो ऐसा लगता है देखने में कि मार्बल लगा हुआ है, लेकिन ये भी रैपिंग पेपर है वाइट और ग्रे फिनिशिंग में। और ये भी आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से हमने करवाया है, तो ये भी ना सिनर्जी टेक्निकल सर्विसेज, इसी वेयरहाउस से हमने अपना जितने भी घर का काम है ना वहीं से करवाए हैं। अच्छा, मुझे ना एक और बात करनी थी आप लोगों से। पिछले ब्लॉग में जब मैंने आप लोगों के साथ अपना किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन शेयर करी थी, तो कुछ कमेंट्स ना उसमें इस तरह से आ रहे थे कि इतने सारे बर्तन हैं आपके पास, इतने बर्तन रखने की क्या ज़रूरत है, इतने बर्तन तो यूज़ भी नहीं होते हैं।
तो मैंने सोची कि ये बात करनी चाहिए आप लोगों से। देखिए, आज से 11 महीने पहले जब मैं गई थी चाइना और 6 महीने पहले जब मैं टर्की गई थी, तब मेरे पास भी ना इतने बर्तन नहीं थे। नॉर्मल जितने बर्तन होते हैं किचन में, मेरे पास भी उतने ही थे। लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि हमने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है किचन कुकवेयर आइटम्स का। तो एग्जीबिशन में जब हम गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग ने बहुत सारे बर्तन ख़रीदे थे, और बर्तन ख़रीदने का मकसद यही था कि हम घर लेके आएँ, 6-8 महीने 10 महीने उसको अच्छी तरह यूज़ करें, उसके बाद ही हम फलक्स ब्रांड लॉन्च करें। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बर्तन जब वहाँ एग्जीबिशन में देख के फिर हम लोग लॉन्च कर दें, फिर पता चले बाद में कि वो बर्तन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इससे हमारा भी नुकसान है और आप लोगों के भी ना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो जितने भी बर्तन आप देखेंगे ना फलक्स ब्रांड के, अभी तो एक ही सॉस पॉट लॉन्च हुआ है, लेकिन कमिंग वीक में ना एक और नया सेट लॉन्च होने वाला है। तो जब भी आप फलक्स के बर्तन खरीदेंगे ना, तो एक भी बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि फलक्स के बर्तन ख़राब हैं या अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो इस तरह से ना मेरे पास सारे बर्तन जमा हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी ही आप तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल मेरे पास जो पुराने वाले घर में डाइनिंग टेबल पे फ्लावर वाज रखा था ना, लंबा सा रेड कलर का, उसको है ना मैंने मजलिस में ला के रख दी हूँ। और ये कुछ आर्टिफिशियल लीव्स हैं, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और बाद में ना कुछ और फ्लावर्स जो हैं कलरफुल, वो इसमें ला के मैं ऐड करूँगी। और देखिए, ये जो फ्लावर वाज है इस रूम में आके एकदम ब्लेंड हो गया है ऑरेंज सोफ़े में, जैसे लग रहा है कि एकदम इसी के लिए बना था। ये जो मजलिस है ना, ये औरतों के बैठने के लिए है। जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो उनको मैं यहीं बैठाती हूँ, मतलब औरतें। और ये सोफ़ा भी आप देखेंगे तो हमारा पुराना सोफ़ा ही है, जो हम 6 साल से यूज़ कर रहे थे पुराने घर में। इसका भी हमने कवर खाली चेंज करवा दिए हैं, सेम उसी सिनर्जी टेक्निकल सर्विसेज वेयरहाउस से। और यहाँ पे जो आप बेड देख रहे हैं ना, ये भी फलक का ही बेड था पुराने घर में जो था। और ये है ना डे बेड है, इसको खोलेंगे ना तो पूरा डबल बेड बन जाता है। और इसके अंदर ना 3 ड्रॉर्स हैं, तो औरतें जब यहाँ आती हैं तो नमाज वमाज पढ़ने के लिए जानमाज चाहिए ना, तो सब जानमाज और स्कार्फ वो सब मैंने यहाँ पे ड्रॉर में अरेंज करी हूँ। और बाकी ड्रॉर्स में इस वाले बेड की बेडशीट है। कोई गेस्ट आएंगे ना तो इसको एक पूरे रूम की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो सोफ़े की कुशन है ना, इसका कवर हम लोग ने दोनों तरफ ना अलग अलग करवाए हैं। पीछे दूसरा कलर है, आगे दूसरा कलर है। और वो इसलिए कि कभी जैसे कुशन कवर चेंज करने का मन हुआ ना, तो इसको हम लोग टर्न करके लगा देंगे तो एक न्यू कवर दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग ने इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और इस कोने में ना एक और इंडोर प्लांट लगाए हैं, एरिका पाम। तो मैंने फ्रेंड से पूछी थी तो उसने बताया कि 2-2 दिन पे इन प्लांट्स को पानी डालना होता है। और यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, पूरी ग्रीनरी दिखती है। वैसे ना इस घर में जहाँ से भी आप देखेंगे, हर रूम से ना ग्रीनरी ही दिखती है। हर रूम का व्यू बहुत अच्छा है, इवन किचन के भी विंडो से ना बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे यहाँ पे बस आती है कि नहीं स्कूल की। यहाँ पे आती है स्कूल की बसेस, लेकिन टाइम का ना डिफरेंस है। तो डिटेल में ना मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रूटीन ब्लॉग में पूरा शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना जो डाइनिंग ट्रॉली थी वो ला के मैंने लिविंग रूम में रख दी हूँ, डाइनिंग एरिया में। तो देखिए, जो डाइनिंग एरिया है ये पूरी तरह से सेट हो गया है, और लिविंग रूम भी ना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे आपने पुराने घर का होम टूर दी थी, वैसे इस घर का भी दीजिए। तो अभी है ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब सेट किया है, और फर्स्ट फ्लोर अभी पूरा बाकी है। तो जैसे ही ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को नए घर का होम टूर दूंगी। अच्छा, आज है ना मैं बाथरूम भी ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ना गेस्ट वॉशरूम दिया हुआ है, तो मैंने कुछ सामान मंगवाई थी ऑनलाइन बाथरूम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये वाला जो वॉशरूम है ना, ये गेस्ट वॉशरूम है। लेकिन आप देखेंगे कि गेस्ट वॉशरूम में ना ज़्यादातर कमोड और वॉश बेसिन होता है, लेकिन ये वाला जो वॉशरूम है ये फुल है, मतलब नहाने के लिए भी वॉक इन शावर दिया हुआ है। हमारे पुराने घर में भी ना नीचे वॉशरूम था, लेकिन वो हाफ़ वॉशरूम था, मतलब उसमें नहाने वाला एरिया नहीं था। तो यहाँ पे ना कुछ ऑनलाइन मैंने सामान मंगवाई थी, जैसे कि ये सोप होल्डर ना नहीं था यहाँ पे लगा हुआ। तो हस्बैंड कह रहे थे कि इतना नया घर है, मतलब हम लोग इसमें फ़र्स्ट टेनेंट है ना रहने वाले, तो कह रहे थे कि कुछ ड्रिल वगैरह मत करो, जितना हो सके चिपकाने वाला ही लाओ।
तो फिर ना मैंने ये ऑनलाइन ये स्टिकर वाला मंगवाई थी, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका जो स्टिकर है ना वो गिरता नहीं है। तो इस तरह से ना हस्बैंड ने यहाँ पे सोप और शैम्पू वगैरह रखने के लिए एक होल्डर लगा दिए हैं। तो इसमें अभी मैं रखूँगी नहीं कुछ भी, वो तो तभी यूज़ होगा जब कोई यहाँ पे गेस्ट आएगा रहने के लिए, वरना ऊपर तो सबका वॉशरूम अलग अलग है, सब लोग वही वॉशरूम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे टॉवल के लिए ऑलरेडी लगा हुआ था। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, देखिए कितना क्यूट सा है ना। तो ये गेस्ट वॉशरूम है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये वाली जो हैंड सोप की बॉटल है ना, ये मैंने आइकिया से ली थी, ये बहुत टाइम पहले मैंने ली थी, सेल लगी थी एक बार, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी, तभी मैंने इसको उठा ली थी। लेकिन ना इसको मैंने छुपा के रखी थी कि नए घर में ही यूज़ करूँगी। सो फाइनली अब टाइम आ गया है। और देखिए ये है ना एक क्यूट सा वाज है, ये बेसिकली ना टूथपिक या फिर आप इसमें ईयरबड्स या इवन फ्लावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो टूथपिक मुझे लग रहा है कि ऐसे खुला मुंह में डालने के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो इसमें मैंने ईयरबड रख दी हूँ और टूथपिक को ना ऐसे क्लोज्ड ही रखूँगी डब्बे में। और ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट है, वो रख रही हूँ ग्रीनरी के लिए। और टिश्यू बॉक्स। तो वॉश बेसिन वाला एरिया कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जो डिफ्यूज़र है ना ये बहुत अच्छा है, मतलब एक बार इसको रख दो 6 महीने की फुर्सत हो जाती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और डस्टबिन और टिश्यू रोल ये भी रख दी हूँ। और यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रख रही हूँ, तो ग्रीनरी ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये एक और टाल रेल हमने मंगवाया था ऑनलाइन, और ये भी है ना चिपकाने वाला ही है, ड्रिल करने वाला नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ना वॉश बेसिन के साइड में कोई टॉवल हैंग करने के लिए रॉड नहीं दिया हुआ था, तो गेस्ट वगैरह आएंगे तो हाथ धो के पोंछने के लिए भी एक टॉवल चाहिए, तो हस्बैंड से बोल के यहाँ पे मैंने लगवा दी हूँ। और ये ना ब्लैक कलर का है, तो इस बाथरूम के साथ ना बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा एक और चीज़ देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई हूँ, और ये है ना लॉन्ड्री बास्केट है, और इसमें ना इस तरह से 4 रॉड दिए हुए रहते हैं, तो हस्बैंड इसको असेंबल कर दिए हैं तीनों कोने में, और ये बस लास्ट वाला बचा है। तो इसको डालेंगे ना हम, तो ये जो बास्केट है ये एकदम स्टिफ हो जाएगी, फिर बेंड हो के ना बंद नहीं होगी। और इसमें ना ऊपर नेट दी हुई है ताकि हम इसको क्लोज़ कर सकें। तो इसको ना मैं गेस्ट वॉशरूम में रखने वाली हूँ। वैसे अभी इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब कोई रहने वाले मेहमान आएंगे रुकने के लिए, तो फिर वो यहाँ पे अपने गंदे कपड़े डाल सकते हैं। और इसमें ना अच्छी खासी क्वांटिटी आएगी, देखिए बहुत छोटा सा नहीं है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसको ये वॉशेबल मटेरियल का है, धो भी सकते हैं हम इसको। और सबसे अच्छी बात ना कि नीचे जो है ना वो व्हील्स दिए हुए हैं, जब हम वॉश करेंगे फ्लोर को तो इसको मूव करने में आसानी होगी। तो और इतना पतला सा है ये, स्लीक सा, कि कहीं भी ना अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो गेस्ट वॉशरूम ऑर्गेनाइज हो गया है, एकदम सिंपल सा मैंने रखी हूँ। और एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट मेरे पास रखा था, तो यहाँ पे ना एक हुक लगा के इस पे ज़ईम हैंग कर देगा। कुछ ग्रीनरी ऐड करने से ना उस जगह का एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आरिज़ है ना अपनी आँख बंद करके बैठा है कि हस्बैंड चाइना से आए ना, तो उसने शूज़ और फुटबॉल की डिमांड की थी कि लेके आइएगा, उसको लेस वाला शूज़ चाहिए था। तो देखिए कितना खुश हो गया है। और उसका जो शूज़ था ना वो वैसे भी छोटा हो गया था, तो हमें नया लेना ही था। और फुटबॉल भी लेके आए थे, तो ज़ईम है ना अभी उसके अंदर हवा भर देगा। तो ये हो गया आरिस का फुटबॉल का पूरा सेटअप। और हस्बैंड है ना अफ़ान के लिए भी शूज़ लेके आए थे। मुझसे ही साइज़ पूछे थे, मैंने साइज़ बताई थी, लेकिन पता नहीं कैसे जो है उसको छोटा हो गया। एक्चुअली ये वाला जो शूज़ है ना आगे से पतला है, और अफ़ान का पैर एकदम चौड़ा सा है, तो इसका पैर इसके अंदर जा ही नहीं रहा था। This is for my small baby गुड़िया,
Now that's color. To see mine. Whatever Okay. you want, I have. Okay. It's so hot. What is that? Okay. Open it. Just open and see what's that. और ये जो आप देख रहे हैं ना गिफ्ट, ये हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वहाँ चाइना में, तो उन्होंने भेजा है अफान, आरिस, फलक, ज़ईम सबके लिए। आप लोगों ने चाइना वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा उनको। Such a big watch. It's a Disney. And see? Yeah, that's mine. That's wiggly. That's wiggly. और ये कुछ छोटी छोटी स्टेशनरी हैं जो आरिस के लिए और फलक अफान के लिए लाए थे। One for Magic pen. Afan magic pen and one for Ari's magic pen. Okay. Is that a skipping rope? इस बार ना हस्बैंड कुछ खेलने के लिए वो स्लिंग और टॉप लेके आए थे, तो मैं वही देख रही थी कि अब कितना चेंज हो गया है। पहले हम लोग जो खेलते थे भौरा, ज़मीन में जो चलाते थे, वो कैसा दिखता था, और ये देखिए ये टॉप है, मॉडर्न ज़माने का टॉप। This is for Afan. Okay. How's the box? There's no answering this one. Amma is gonna be more happy than Afan. The world to mine. This is how the earth spins. ये हवा में लटक रहा है। अरे हाँ। What? Oh, it changes color. Wait, don't turn it off. Oh my god. Isn't it good? देखो नीचे कुछ है इसके। Yeah. कहाँ I है? mean nothing. बुक के ऊपर कैसे घूम रहा है? It will fall down if the book is not here. See? Oh, yeah. Beautiful है ना? Wait, but which one is our country? तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय। Subscribe. You see here? There's nothing. And then it's written subscribe. मैजिक पेन। That's mine. मैजिक